नमस्कार, मैं हूं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। तो कल के वीडियो में आपने देखा, हमने बताया आपको शिव किशोर आश्रम के बारे में, जहां पर कभी गुरु गोरखनाथ ने शिव की आराधना की थी। और इसी स्थान पर, इसी क्षेत्र के एक संत हुए कमलगिरी जी महाराज, जिन्हें लोग पन्नागिरी जी के नाम से भी जानते थे, उन्होंने भी यहाँ पर तप किया। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं बरा की गुफा के बारे में। तो ये जो पौराणिक शिवलिंग है, जिन्हें भोजनेश्वर महादेव कहा जाता है, और यही गुरु गोरखनाथ उनकी आराधना करते थे। और यहाँ से जो भोजन प्राप्त होता था, उस भोजन को लेकर वो अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ जी के पास ले जाते थे और बरा की गुफा में से होके जाते थे। बरा की गुफा अरावली की पहाड़ियों में है, जो बनास नदी के किनारे एक पहाड़ से शुरू होकर मचिंद गांव, जो यहाँ से 9 किलोमीटर दूर है, वहाँ तक जाती है। वहाँ तक वो ले जाते थे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। हम आपको दिखाएंगे बरा की गुफा। और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके भी आप हमें बता सकते हैं। तो हम अभी बैठे हैं सड़क के बिल्कुल पास में वाह भाई वाह आश्रम में, जिसे आज शिव किशोर आश्रम भी कहते हैं। शिव किशोर आश्रम तो ऐतिहासिक और पौराणिक है ही। इसके पास में पहाड़ों में एक गुफा भी है, जिसे बरा की गुफा के नाम से जानते हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं बरा की उस पौराणिक गुफा में, जिसमें कभी गुरु गोरखनाथ यहाँ से होकर अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ के पास जाया करते थे, जो यहाँ से 9 किलोमीटर दूर मचिंद गांव में विराजमान थे। ये जो रास्ता है, ये गुफा मंदिर के नीचे से होके, मंदिर के नीचे होके, ये बिल्कुल आप देख पा रहे हैं, ये चट्टानें हैं। इस चट्टानों के ऊपर ही ये पूरा मंदिर बनाया है, चट्टानों के बीच में ही। और ये गुफा है एक तरीके से। यहाँ भी ऊपर मंदिर का निर्माण हो गया है, दोनों तरफ चट्टानें हैं, दीवारें खड़ी करके इनको ऐसा बना दिया है। और ये सीधा हमें पहुंचाएगा बरा की गुफा में। बिल्कुल यहाँ से ठीक सामने आप देखेंगे तो वो बरा की गुफा है। ये सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, नक्शा बनाया था, ये कमलगिरी जी महाराज नहीं, पन्ना महाराज ने ये बनाया था। यहाँ कोई आर्किटेक्ट नहीं लाया गया था, किसी आर्किटेक्ट की मदद यहाँ नहीं ली गई थी। और यहाँ से ठीक सामने आप देख रहे हैं तो वो है सामने बरा की गुफा। ये बिल्कुल ठीक यहाँ से सामने बरा की गुफा है। तो चलिए इस अद्भुत गुफा को आज हम बताते हैं। इसके अंदर जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे आप वीडियो में देखते रहें। ये मंदिर का पार्ट है। मंदिर में यहाँ से निकलते हैं, मंदिर में से होते हुए, और फिर ये रास्ता जो है ये हमें पहुँचाता है बरा की गुफा की ओर। तो ठीक सामने आप देख रहे हैं बरा की गुफा का मुंह है, जहाँ प्रवेश द्वार है गुफा का। और उसके बीच, इस मंदिर और बरा की गुफा के बीच, ये बनास नदी है। ये नदी काफ़ी उफान से बहती है
और मेवाड़ क्षेत्र की ये सबसे बड़ी नदी कहलाती है। यहाँ के जानकार बताते हैं, आप देख सकते हैं ये बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं जिसमें काफ़ी सारे पेड़ हैं, बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, और इन पहाड़ों में जंगली जानवर आते हैं। चीते तो यहाँ पर अक्सर दिखने को मिलते हैं। कुछ देर के लिए कैमरा मैं चला लेता हूँ। हमारे साथी फोटोग्राफर वीडियोग्राफर रमेश वैष्णव आगे चल रहे हैं, हमें दिशा बता रहे हैं, और साथ में है भंवर सिंह तलादरा जिन्होंने इस स्थान के बारे में हमें बताया। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस मंदिर और गुफा के बारे में आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। तो दोस्तों, गुरु गोरखनाथ 7वीं शताब्दी में हुए थे। इस बारे में हम बात करेंगे रमेश गिरी जी महाराज से। यहाँ बहुत ही गोल गोल पत्थर है, बहुत ध्यान से चलना पड़ता है, इन पे लुढ़क सकते हैं। कभी ये नदी 12 मास बहा करती थी, लेकिन समय के साथ साथ पानी कम पड़ता गया और अब ये गर्मी के दिनों में आमतौर पर सूखी रहती है। बारिश और सर्दियों के दिनों में यहाँ काफ़ी पानी रहता है। सर्दियों के बाद से नदी में पानी कम पड़ना शुरू हो जाता है। तो ये पूरी देखिए आप पहाड़ों के बीच में ये नदी का पेटा है, बिल्कुल सूखी है, लेकिन इसमें पानी बहता है और अभी 15-20 दिनों में इस नदी में पानी आने वाला है। तब का वीडियो हम और आपको बताएंगे। ये दोनों और आप देखिए विशाल पहाड़ है। रमेश जी, आप कब कब यहाँ आते रहते हैं? और मैं तो बहुत छोटा था तब आया था, उसके बाद अभी आया हूँ। इतना जानकारी नहीं था आपको? नहीं, इतना पहले कभी सुना भी नहीं था इस बारे में। आया तो पता चला कि ऐसा भी कोई स्थान है। तो आज अच्छा लग रहा है आपको वीडियो करते हुए? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा लगा। ठीक है, तो ये है हमारे साथी और वीडियो आप ही शूट करते हैं, रमेश वैष्णव। बहुत अच्छा वीडियो आप शूट करते हैं। अब यहाँ कोई ठीक रास्ता तो नहीं है, पहाड़ों का हाथ से बना हुआ रास्ता है। इधर चलना है अब हमें? ये रास्ता ही है। वो होना था वाह भाई वाह, वाह भाई वारो। एक सपना था हाँ हाँ कि रोड से और इस पहाड़ पे हाँ लक्ष्मण झूला बनाया जाए, और वो विष्णु देव लोग कमन है। तो ये एक तरीके से हम पहुंच गए हैं बरा की गुफा के द्वार के पास। ये लटक रहे हैं अलग से, ये पौधे ही है। इनको हमारे भीलवाड़ा में तो इनको बोलते हैं थोर, यहाँ भी थोर ही बोलते हैं। इसमें इसके कुछ भी चुभता है ना तो उसमें दूध निकलता है और बहुत कड़वा होता है वो। तो ये हम पहुँचे हैं बरा की गुफा के मुख्य द्वार पे। ये यहाँ से शुरू हो रही है, 9 किलोमीटर दूर मचिंद गांव है, पहाड़ों के बीच में से ये होती हुई वहाँ तक पहुँचती है। 9 किलोमीटर की दूरी है इसकी। अभी हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे, जितना हम जा पाएंगे वहाँ तक हम जाएंगे। पर यहाँ हम एक बात बता दें, जो कमलगिरी जी महाराज थे, महाराज यहाँ चाहते थे कि उस मंदिर से लेके इस गुफा के मुहाने तक लक्ष्मण झूला बने, मतलब एक झूला बने, हैंगिंग ब्रिज बने, ताकि उस मंदिर से यहाँ तक
लोग आसानी से आ सके। अभी महाराज का सपना अधूरा है, उसे पूरा किया जाना शेष है। कैमरामैन रमेश वैष्णव से मैं कहूँगा कि एक बार यहाँ से दिखाएं मंदिर की ओर का नज़ारा। मंदिर के पास में थोड़ी खेती की ज़मीन ही है जो मंदिर के साथ जुड़ी हुई है। वहाँ अभी ट्रैक्टर चल रहा है, कुछ फसल वहाँ उगाई जाएगी और यहाँ की पैदावार जो है वो इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए काम में आती है। तो हम बरा की गुफा के मुख्य द्वार पर हैं और अब हम अंदर जा रहे हैं। यहाँ बहुत गर्मी है और यहाँ शायद लाइटों की पूरी व्यवस्था है। एक केबल, ये आप देख पा रहे हैं, ये केबल मंदिर से यहाँ तक आ रही है। ये एक बल्ब यहाँ लग रहा है और अंदर से काफ़ी आवाज़ें आ रही है। किसकी आवाज़ें आ रही है ये नहीं पता है, लेकिन चमगादड़ जैसी आवाज़ है, शायद बंदर भी हो सकते हैं। अभी हमें गुफा की चूँकि अधिक जानकारी नहीं है, तो जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं वहाँ तक हम जाएंगे, उसके आगे हम नहीं जाएंगे। तो यहाँ एक ये चमगादड़ उड़ के आ रहे हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं ये धुना है। यहाँ पे संत महात्मा यहाँ बैठ के आराधना करते होंगे और सामने मैं देख पा रहा हूँ आगे एक बल्ब है और बल्ब के आगे बहुत ही पतली सी कुछ सुरंग है। यहाँ से नीचे उतरते हैं क्या कुंवर सिंह जी? यहाँ से ऊपर चढ़ा जाता है। ओके, तो इस गुफा में यहाँ से होते हुए ऊपर की ओर ये गुफा जाती है, लेकिन अभी नीचे की तरफ जो है चमगादड़ों का, उनकी बीट बहुत है। चमगादड़ों ने जो है यहाँ पे बीट कर रखी है काफ़ी और आगे जाना मुश्किल है। बहुत गर्मी भी यहाँ हो रही है और बड़ी यहाँ पे दुर्गंध बहुत आ रही है। तो मैं देखिए थोड़ा सा वापस से जाता हूँ। यहाँ से काफ़ी ये उड़ रहे हैं। अब ये देखिए बिल्कुल पत्थर है, ऊपर भी पत्थर है, चट्टानें हैं और अंदर बहुत आगे कुछ ठीक से दिख नहीं रहा है, लेकिन नीचे काफ़ी बीट है और मेन बात है कि स्मेल बहुत आ रही है अंदर। वहाँ रुकना बड़ा मुश्किल हो रहा है, यहाँ भी थोड़ा रुकना मुश्किल है। लेकिन दोस्तों ये है अद्भुत। देखिए इस बरा की गुफा के बारे में, इस पहाड़ के बीच में इन पत्थरों को किसने काटा, कब काटा, इसके बारे में कोई तथ्य वर्तमान में विद्यमान नहीं है और अगर है भी तो वो कहीं बाहर नहीं आ पाए हैं। कई लोगों से हमने बात की लेकिन वो तथ्य हमें नहीं मिले हैं कि इस बरा की गुफा को किसने बनाया और ये किसने काटा और ये आगे कितना किलोमीटर तक जाती है और कौन व्यक्ति इसके अंदर तक गया है। बस सुनने में आता है, किसी किसी इतिहास की किताबों में इस बरा की गुफा का जिक्र है जिसमें 9 किलोमीटर की ये बताई जाती है, लेकिन आधिकारिक सूचनाएं कहीं पर देखने को अभी तक नहीं मिली है। एक तो रमेश जी यहाँ बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है, इस मुहाने पे बहुत अच्छी हवा आ रही है और यहाँ बैठने से ये भी अनुभूति हो रही है कि बस मैं ही मैं हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन हमारे साथ यहाँ और है भंवर सिंह जी तलादरा और ये रावलिया खुर्द गांव के हैं और आप ही हमें यहाँ तक लाए थे। भंवर सिंह जी, आपने इस गुफा के बारे में और इस स्थान के बारे में क्या कुछ सुन रखा है? हमने इस गुफा के बारे में सुना है कि जो आश्रम में भोजनेश्वर महादेव जी हैं वहाँ से जो भोजन की प्राप्ति होती है, तो यहाँ से गुरु गोरखनाथ जी मच्छिंद्र नाथ जी को इस गुफा के द्वारा भोजन भेजते थे, पहुँचाने जाते थे वहाँ तक। और इसके साथ में गोरखनाथ जी इस धोनी के ऊपर बैठते थे, तो यहाँ से जो धूम्रपान के लिए चिलम गोरखनाथ जी यहाँ से लगाते थे और यहाँ से उन मच्छिंद्र नाथ जी को भी यहाँ से वो चिलम भेजते थे, दोनों साथ में चिलम पीते थे। तो ये भी एक अद्भुत और बिल्कुल अविश्वसनीय तथ्य है। कहा जाता है कि जो शिव किशोर आश्रम है और उसके नीचे जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग की पूजा किया करते थे गुरु गोरखनाथ और गुरु गोरखनाथ को उस पूजा से भोजन की प्राप्ति होती थी और उस भोजन को वो अपने गुरु मच्छिंद्र नाथ के पास में पहुंचाने के लिए इस गुफा में से होके जाते थे।
फिर एक और कहा जाता है कि यहीं पर गुरु गोरखनाथ जब चिलम पीते थे, संतों में ये परिपाटी होती है चिलम पीने की, तो वो उसमें गांजा या धतूरा जो भी भर के भोलेनाथ का प्रसाद उसे कहा जाता है, और वो जब यहाँ से पीते थे तो पीने के बाद में वो अपने गुरु की मनुहार करते थे। वो यहाँ से चिलम का कस खींच के फिर अपने हाथ को लंबा करते थे और उनका हाथ सीधा अपने गुरु मच्छिंद्र नाथ के हाथ तक पहुँचता था, और मच्छिंद्र नाथ उस चिलम को अपने हाथ में लेकर फिर वो कस, जिसे आजकल लोग सुट्टा कहते हैं, वो खींचते थे। लेकिन यह अविश्वसनीय सा लगता है कि जब भोजन देने के लिए वो गुफा से इतना दूर चल के जाते थे तो चिलम को वहाँ कैसे पकड़ा देते थे, और अगर चिलम को वो हाथ से भर के वहाँ तक पकड़ा देते थे तो फिर भोजन को इस गुफा से होके वहाँ देने की क्या ज़रूरत थी? वो यहीं से बैठे बैठे थाली में भोजन लेके क्यों नहीं पहुँचा देते थे? ये अद्भुत है। ये भारत देश के सिद्धों को समझ पाना हम जैसे आम लोगों के बस की बात नहीं है। हम अब बात करेंगे इन तमाम सवालों को लेके रमेश गिरी जी महाराज से। तो चलिए एक बार फिर चलते हैं शिव किशोर आश्रम में और बात करते हैं रमेश गिरी जी महाराज से। इस वीडियो को लेके कई सवाल जो उभरे हैं, और आपके दिमाग में भी जो सवाल चल रहे हैं उनके जवाब हम जानेंगे रमेश गिरी जी महाराज से। गुरु गोरखनाथ को कौन सी सदी में हुए थे? कितनी पुरानी बात है जब यहाँ क्या किया करते थे गुरु गोरखनाथ? 7वीं शताब्दी के करीब में इसी गुफा, जो सामने गुफा दिख रहा है, जहाँ वहाँ रहा करते थे, है ना। वहीं से ये शिवलिंग की वो पूजा करते थे, तो उनको भोजन की प्राप्ति होती थी। जो वो भोजन लेके इसी गुफा के द्वारा मचिन गांव में जो मच्छिंद्र नाथ रहा करते थे उनको भोजन देने जाते थे। ऐसा पुस्तकों में वर्णित है। ऐसी पुस्तकें आपके पास अवेलेबल है? नहीं, अभी वर्तमान में तो नहीं, लेकिन आपने पढ़ा है ये सब। और जी एक ये भी कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ जब यहाँ रहते थे तो वो जब चिलम पीते थे तो यहाँ से अपना हाथ लंबा करके अपने गुरु को चिलम प्रदान किया करते थे। ऐसा सुना आपने भी? लोग बोलते तो हैं, लेकिन पुस्तकों में ऐसा कोई वर्णित नहीं। ये मिथ कथाओं में आता है। ये मिथ कथाओं। ए भाई, सब्सक्राइब करो डेली राजस्थान चैनल को। आप सभी डेली राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब करो।